अरे पहाड़ बना दे। हाँ भाई क्या चाहते हो? हैं? इसकी पिक लेनी है? जी जी। किधर भला? हाँ जी। ट्रांसफर आउट में नहीं लिखा मैंने, अपनी तरफ से तो फेयर वैल्यू में लिखा है। चलो 1 मिनट ऊपर कर देते हैं। जी प्यारे भाई इस तरह करें, एक पास पेपर का क्वेश्चन निकाल लें। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्या क्या बच्चों? पेज नंबर 312 पे नजर आ रहा होगा बच्चों आपको। आ रहे हैं नजर बच्चों? भाई ए रिक्वायरमेंट पढ़नी है, बी को छोड़ो। ए रिक्वायरमेंट बच्चों, प्यारे भाई पढ़े जरा। प्रिपेयर नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बनाना शुरू करें नोट जी। 31 दिसंबर 2023 पे जी, हिम्मत करें बच्चों। बच्चों कितना टाइम चाहिए आपको?
जी बच्चों, लीव नंबर साहेब बना लें सर या बंदे भेजें? जी बच्चों, बच्चों बन गया? नहीं बना? नहीं बन जाएगा बच्चों आज के दिन। फिर किस किसने ईद का प्लान तैयार कर लिया जी? के मतलब ईद के मतलब नमाज के बाद फिर इंशाल्लाह कि 2-4 घंटे के बाद फिर थोड़ा बहुत तो पढ़ेंगे ना। चलो वो तो हो गया ना। फिर चले वो तो हो जाएगा ना, 12, 2, 3 बजे तक हो गया, फिर उसके बाद सोना है। मतलब ईद वाला दिन नहीं पढ़ोगे आप? ईद का दूसरा दिन बच्चों जी, ईद का दूसरा दिन भी गया बच्चों। ईद का दूसरा दिन भी नहीं पढ़े, आपके दिल का कुछ होगा नहीं? बच्चा थोड़ा सा भी फिक्रमंद नहीं होंगे कि क्या कर रहे हैं जिंदगी में हम। ईद के तीसरे दिन बच्चों पढ़े, ईद के तीसरे दिन बच्चों बच्चे वो भी आपने नहीं करना। आप ये काम नहीं कर रहे, वो भी नहीं करना आपने। उधर भी आपने कहना है कि बस वो छोड़े बस। नहीं लगाते नजर, मेहमानों के सामने पड़ेगा तेरा भी फ्यूचर बन जाएगा। जी जी मेरे प्यारे भाई, ओके यार इतना काबिल बच्चा माशाल्लाह। जी मेरे प्यारे भाई, वो तो बाद में पता चलेगा ना कि आहो, लेकिन उस टाइम तो एक थोड़ा सा जरा शशका पड़ेगा ना। जी बच्चों, बस बच्चे दुआ करना, वो अटेम्प्ट्स ना पूछें। जी लो बच्चों, prepare the note on investment property to be included in SL's financial statement for the year ended 31st December 2023. कहता show each property in a separate column। बड़ी बात बताई भाई, पहले ही पता यार, सेपरेट कॉलम ही बनाते आ रहे हैं। कॉलम फॉर टोटल एंड कंपैरेटिव फिगर्स आर नॉट कंपैरेटिव फिगर्स। कहता पिछले साल नहीं बनाने, जिस तरह टसूकी में बनाया था याद है, हम वैसे भी नहीं बनाते यार। अच्छा बी को छोड़े अभी। अच्छा सबसे पहले आपने पढ़नी होती है क्या? रिक्वायरमेंट। दूसरे नंबर पे आपने क्या पढ़ना होता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन। आप पढ़ लें जरा गौर से, आंखें खोल के पढ़ना। फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज्ड फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। याद रखना। अब क्या था? डेप्रिसिएशन इज बीइंग चार्ज यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट द रेट कितना बच्चों? याद रखना। ये क्यों बता रहे हैं? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इसका क्या काम? जब ट्रांसफर आउट होना है या इन होना है तो प्यारे दोस्तों वो फिर आपने फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है ना। अभी एग्जांपल याद करना ना, अभी एग्जांपल जरा देखना जरा बच्चों, वो फिर इसलिए बुक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ना आपको जी। ट्रांसफर इन आउट जी, रेंटल रेवेन्यू रिसीव ड्यूरिंग इतना, ये किस नोट का जवाब है जी? रिपेयर एंड वाइल, वाइल नीचे है, वाइल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। रेंटल कमाने के लिए ये खर्चा है बच्चों। मेरा आप लोगों से एक सवाल है बच्चों, आप क्या लिखते हैं? रेंटल बच्चों इधर देखना, रेंटल अर्नड ड्यूरिंग द ईयर या रेंटल रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर? अर्न का मतलब क्या होता है? जितना कमाया। तो बच्चों इधर देखो, मिला कितना? कमाया 51 मिलियन है, लेकिन मिला कितना? सिर्फ कहता रेंटल रेवेन्यू रिसीव ड्यूरिंग 2023 आर कहता ₹45 एंड 6 मिलियन
क्या था? रेंटल रेवेन्यू रिसीव ड्यूरिंग 2023 एंड एक्रेड। एक्रेड का मतलब है जी इधर रेंटल इनकम है ना, रिसीवेबल। एक्सपेंस के लिए एक्रेड का मतलब होता है पेएबल, इधर मतलब है इनकम है तो रिसीवेबल। कहता रिसीव हुआ है इतना और 6 मिलियन क्या है बच्चों? रिसीवेबल। हमें तो मस्ता नहीं है इसकी एंट्री कैसे होती है, चलो मैं कर देता हूं आपको, और कर लेने दे यार प्यारे दोस्तों। कैश डेबिट और प्यारे दोस्तों रेंटल इनकम, फिर एंट्री करेंगे आप कैश क्रेडिट। सुभान अल्लाह, सुन लिया बच्चों? जो बच्चा गलत जवाब देता है वो तो मुझे ऐसे सुनता है ना जी बच्चों। ओके बच्चों, रेंटल इनकम कितनी अर्न की बच्चों? 51 मिलियन। 51 लिखना है आपने, 51 समझ आ गई है? और बच्चों एक्सपेंस कितने हैं? बोलो शाबाश। पेड फूड नहीं देखना आपने, सही है बच्चों? अक्रूवल के मुताबिक जी चलना है। ऑल फेयर वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय अल्फा ब्रदर्स एंड इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ, ये नोट नंबर 10.1 का जवाब है। ये तो दो नोट आप में से हर बच्चा लिख देगा। डन है बच्चों? डन है। अब एक नजर देखना पड़ेगा कोई प्रॉपर्टी ऐसी तो नहीं है जिसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल ना हो। अगर नहीं है तो बस फिर तो बड़ा मुख्तसर सा जवाब होगा बच्चों इसका। इधर आओ मेरा चांद बच्चों, इधर देखें, ये है जी पॉइंट नंबर 1 और ये 2। आपके पास 1 मिनट है, यकीन करें 1 मिनट है, बस 1 मिनट। जो बच्चे कहते हैं ना सर अगर क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ लेना तो सर देखें फिर तो टाइम गुजर जाएगा। 1 मिनट में आपने मुझे बताना है पहले ये वाली ट्रांजेक्शन करें या 2 वाली, अभी नहीं बोलना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, मतलब आपका टाइम अभी से स्टार्ट हो गया जी। जी बच्चों बोलना नहीं है बच्चों, जरा स्किम करें, जरा तरीका देखें। 11 नंबर का क्वेश्चन है, आपके पास बहुत टाइम है। 1 मिनट जरा सोचने पे ले लें जी, प्लान करने पे। आज देखते हैं क्या बनता। पता नहीं कितने सालों बाद 1 मिनट सोच रहे हैं पढ़ाई के बारे में। सर अब चुप नहीं होते, चुप होंगे तो सुन पड़ेंगे ना। ऐसे ही है यार, कोई खुद शर्म नहीं आती तुम्हें जी? जल्दी करें बच्चे, सर चुप यार। अगर मैं चुप हो जाए ना मुझे मैं फिर बोर होने लग पड़ता हूँ यार किस तरह जी। मुझे होता है घर जाके तो आपने सर चुप नहीं हो। ब्रेक बच्चों इधर देखो, बताएं जी क्या डिसाइड किया फिर? ट्रांजैक्शन नंबर 1 पहले कर लें, 2 करें। माशाल्लाह 90 प्लस या 95 प्लस बच्चों की राय ये है कि ट्रांजैक्शन नंबर 2 करें। ये मरा करो, टेस्ट में भी ऐसे सोचा करो, पेपर में भी ऐसे सोचा करो। कोई एक आधा आपने कितने मिनट्स लिए बच्चों? यकीन करें मैं टाइम देख रहा था 3 सेकंड ऊपर हुए हैं, वो मैंने बातें भी अंदर की ना, नहीं तो क्या उसका नाम है, आप तो 45 सेकंड में शायद ये बात सोच लेते। वो तो मेरी बातों की वजह से आप डिस्टर्ब यकीनन नहीं हुए होंगे जी। प्यारे भाई इधर देखें, माशाल्लाह वेरी गुड बच्चों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा। अगर आप ट्रांजैक्शन नंबर 1 करेंगे ना तो इसमें देखो, इधर इसमें ट्रांसफर इन और आउट वाली बातें हैं, आपस में बिल्डिंग एक दूसरे से ट्रांसफर हो रही है, स्वैप। प्रॉपर्टी ए और बी, एक इन्वेस्टमेंट के लिए और एक और दूसरी क्या है? दूसरी पीपी। अब जो पहले वाली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसे आपने हेड ऑफिस बना दिया, हेड ऑफिस वाली को क्या बना दिया? तो पेपर में बैठ के ये तो थोड़ा समय नहीं शायद मुश्किल होता आपके लिए, लेकिन ये भी उस बच्चे को समझ आना था जिसने 1 मिनट लगा के इस ट्रांजैक्शन को अच्छी तरह पढ़ा होता, आराम से समझ आ जाना था। सिर्फ अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत है बच्चों। इधर आओ मेरे प्यारे भाई, अच्छा आप देखें, खुद देखें, आहिस्ता आहिस्ता हमने अपनी अप्रोच चेंज करनी है। क्या करनी है? हमें अच्छा रीडर बनना है। क्या? अच्छा रीड करने वाला बनना है। मेरी बात समझ रहे? अच्छा प्लान करने वाला बनना है। एक लीडर के अंदर ना क्वालिटी होती है, वो अच्छा रीडर होता है। उसके अंदर ये भी क्वालिटी होती है, वो चीजों को अच्छा प्लान करता है। क्या मेरी बात समझ रही? तो प्लान करिए ना, 1 मिनट लिया आपने और माशाल्लाह प्लान कर लिया आपने। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? सवाल को ना हिस्से तोड़ा करें, इतने मिनट्स में फॉर्मेट बनेगा, आपके फिंगर टिप्स पे हो बच्चों।
अगर मैं ये क्वेश्चन करूं ना, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो प्यारे दोस्तों मैं पहले प्लान बनाऊंगा, यार मैं इसका फॉर्मेट 1-1.5 मिनट में 2 मिनट में बना लूंगा। उसके बाद मैंने 1-1.5 मिनट इसको सोचने में लगाना, पहले क्या करना बाद में। मेरे पास तकरीबन 3-3.5 मिनट मेरे गुजर चुके हैं, कुछ जल्दी जल्दी काम करना है ना, ये थोड़ी देखना है मेरा दोस्त वो बैठा है। पेपर में तो नहीं इस तरह होता ना, और क्या हाल है, इस तरह पेपर में तो प्रेशर होता है बच्चों, पेपर में तो प्रेशर होता है, बड़ी तेज वॉशरूम है, आप वो भी रोक लेते हैं। आप कहते हैं नहीं 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 यार ये तो होता रहेगा, ये तो चलता रहेगा रोजाना दिन में 5-10 दफा, ये पेपर 6 महीने में 1 दफा है। बंदा बड़ा बड़ा कुछ कंप्रोमाइज करता है बच्चों। 3.5 से 4 मिनट गुजर चुके, 11 मल्टीप्लाई में 1.8 कीजिएगा बच्चों। आपने कभी इस तरह सोचा ही नहीं है बच्चों, फिर कहते हैं जी हमारे से पेपर मैनेज नहीं होता फलां जी। 19.8, चलो यार मैं लंबी लंबी छोड़ के मैं कहता हूं जी आपने 5 मिनट लगा दिए इस काम पे, अभी भी कितने मिनट्स हैं, फॉर्मेट बना है, सारा कुछ है, प्लान भी किया, अब जस्ट पढ़ के सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करनी। 15 मिनट में यकीन करें आप 15 से पहले कर लेंगे, यकीन करें बच्चों। लेकिन एक अपनी हैबिट बनाएं, एक क्वेश्चन को तोड़ें 3 हिस्सों में, फॉर्मेट बनाने में, प्लान करने में, और फिर प्यारे दोस्तों पढ़ने और उसको लिखने में। अगर आपने क्वेश्चन अच्छा रीड कर लिया, बिलीव मी आप ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने में 4 या 5 मिनट लगाएंगे बस। अगर अच्छा रीड कर लिया, क्या कर लिया बच्चों, पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूं या नहीं। ये चीजें सीखे मेरे प्यारे भाई, ये चीजें सीखने वाली हैं। और भाई बात समझ रहे, बच्चा कहता अगर मैंने प्लान कर लिया लिखा नहीं जाएगा, लिखा नहीं जाएगा। भाई लिखने को तो जो मर्जी लिखो प्यारे दोस्तों, इधर रामलला लिख दो बच्चों, लिखने का मसला नहीं है, मसला है रेलिवेंट चीजें और सही चीजें लिखनी है। नहीं समझ रहे, एक ये कितनी अटेम्प्ट की, ये तकरीबन 4 अटेम्प्ट्स पहले की बात है, 3 पुरानी बात है, पुरानी बात है। भट्टी साहब इस चीज का गवाह हैं। एक स्टूडेंट थी हमारी, उन्होंने FAR का पेपर 56 मार्क्स का अटेम्प्ट किया। कितने मार्क्स का, पेपर पास, खुद बड़ा परेशान कि ये कैसे हो गया, तो क्या उसका नाम है। लेकिन बच्चों आप ये चेक कर लें कि उस स्टूडेंट ने फिर जितना लिखा सारा ही सही लिखा। मेरी बात समझ रहे हैं, बच्चे कहते हैं ये तो आई गया हमने, भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। चेकिंग वाले प्यारे दोस्तों 3-3 4 इतने लोग चेक कर रहे हैं, फिर इसको रिव्यू करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों जी, कंफर्म बात है, चेकिंग में मसला नहीं होता, चेकिंग में मसला नहीं होता। मसला पता क्या होता है, मसला ये होता है प्यारे दोस्तों, हाँ पेपर मुश्किल आ सकता है, ये है। चेकिंग करने वाला तो यकीन करें आप उसे सलाम पेश करें अपना पेपर देने के बाद, अगर कहीं वो गलतियां बताने लग पड़े ना, आप पेपर पास हो गया, उसके बाद अगर आप अपना पेपर देखें ना और उसमें गलतियां देखें, तो आप दोनों हाथों से सलाम पेश करेंगे, यार लेवल है भाई। क्या मेरी बात समझ गए हैं प्यारे दोस्तों, चेकिंग में मसला नहीं होता। हाँ मसला होता है, हाँ पेपर मुश्किल हो सकता है, हमसे मैनेज नहीं हो पाया, ये एक अलग बात है। बिला वजह चेकर नहीं फेल करता, चेकर की कोशिश होती है एग्जामिनर की, यार पास करूं मैं इसे, क्या करूं मेरे प्यारे भाई जी, यकीन करें, बिलीव मी, आप नहीं मानेंगे इस बात को जी। प्यारे दोस्तों इधर आए अब, और अब ध्यान से इधर, पहले साल डिफाइन कर लो बच्चों 31 दिसंबर 2023, ठीक। ऑन 1 Feb 2023 SL स्टार्टेड। अभी आपको पता ही नहीं आपके मार्क्स कितने आ गए हैं। आपने फॉर्मेट बनाया, आपने 10.1 तो साथ ही बना दिया, 10.2 भी साथ बना दिया ना, और फॉर्मेट स्ट्रक्चर बना दिया, आपके 3 नंबर तो आ गए हैं प्यारे भाई। आपने कहना नहीं, कल मैं आपको इस क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम दिखाऊंगा इंशाल्लाह जी। ऑन 1 Feb 2023 SL स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी C। 1 Feb पे ये काम शुरू किया, विद द व्यू टू अर्न रेंटल इन द, भाई सही है बच्चों, प्रॉपर्टी है ना। एक दफा पास पेपर में ये वाला क्वेश्चन भी आया, थ्योरी में आया हुआ है बच्चों, व्हीकल्स रेंट पर दे दी। और प्यारे दोस्तों जो जूनियर अकाउंटेंट है वो कहता है, या पता नहीं कोई क्या उसका नाम है, कोई CFO आया था, कहता वो कहता जी इसको तो हमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रखना चाहिए, इन्होंने IAS 16 में रखा हुआ है। बताएं क्या ओपिनियन सही है उसकी। व्हीकल को कहता रेंट पे दिया है, तो कहता इसको हमें रखना चाहिए IAS 40 में, इन्होंने गलत IAS 16 में रखा। भाई बिल्कुल ठीक है आपकी ओपिनियन, मतलब उस भाई की ओपिनियन गलत है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो रेंटल और कैपिटल एप्रिसिएशन है, लेकिन सिर्फ प्यारे दोस्तों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग, ना मेरे प्यारे दोस्त जी। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, प्रॉपर्टी। द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड, क्या मेरे प्यारे भाई, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी बच्चों, बताओ शाबाश, 30 सितंबर 23 पे। टोटल कॉस्ट कितनी बच्चों, 430। दिस इंक्लूडेड, इसके अंदर, जहां समझ लो बच्चों ये बात, जहां आ जाए ना दिस इंक्लूडेड, इसका मतलब है कोई मसला है। क्या है मेरे प्यारे भाई,
इस 430 के अंदर 7 मिलियन शामिल है एंड 12 मिलियन भी बच्चों, एंड क्या प्यारे दोस्तों, ये वाला 7 भी और ये 12 भी। 7 है प्रोफेशनल फी का और 12 मिलियन है एबनॉर्मल वेस्टेज का। बच्चों ये देखो, ये तो शामिल होना चाहिए, ये वाला, ये एबनॉर्मल वेस्टेज 12 मिलियन की इंक्लूड इसमें। तो प्यारे दोस्तों देखो, आप इधर देखो, एडिशन रिकॉर्ड करनी है ना बच्चों, आपने एडिशन रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉपर्टी सी, एडिशन क्या करेंगे बच्चों, रिकॉर्ड करेंगे। एडिशन कितने से करनी है, इधर देखो 430, इधर आपने इधर ही वर्किंग करनी है दोस्त, आपने इधर ही वर्किंग करनी है। 430 बच्चों माइनस मेरे प्यारे भाई क्या करना है, -12, कितने से रिकॉर्ड करनी है। और आपने एक छोटा सा नोट लिख देना, आपने कहना जी एबनॉर्मल वेस्टेज इज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड या इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी सी। डन बच्चों, लिख दो कि नोट, भाई ये नोट लिख के आना है, नोट लिख के आना है। नोट नंबर 1, एबनॉर्मल वेस्टेज is wrongly included in the cost of property C है, क्या नाम है इसका, सही है अब जी, ठीक है, बस ये नोट लिख दिया, डन है। रॉन्गली इंक्लूडेड इसलिए हमने माइनस कर दिया, डन है मेरे प्यारे भाई। सर ये तो N1 आपने उसके लिए नहीं रखा, नहीं ओए चन, ये तो नोट एग्जामिनर के लिए है ना, वो तो मैंने नोट 10.1 रखा है मेरे प्यारे भाई, उसका नाम जी। और सही है बच्चों, बता दिए एग्जामिनर को। और यार अंग्रेजी जैसी टुट्टी भजी आती है लिख दो, नहीं समझ रहे, आगे बोलो भाई, आगे बोलो। आगे कहता ऑपरेशनल लॉसेज ऑफ, अच्छा ये शामिल था ना, जो गलत इंक्लूड हो गया उसको लेस कर दो। कहता ऑपरेशनल लॉसेस 10 मिलियन वर आल्सो इंकर्ड बिफोर द प्रॉपर्टी वाज रेंटेड आउट ऑन 1 दिसंबर 2023। ऑपरेशनल लॉसेस बताई दी, बोले बच्चों ये इंक्लूडेड तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में आपने एक और नोट लिखना, नोट 2 ऑपरेशनल लॉसेस, बस छोटा सा करके नोट, ऑपरेशनल लॉसेस आर नॉट, शुड नॉट बी कैपिटलाइज, शुड, ये इंक्लूड नहीं है, सही है ना, इसलिए इंक्लूडेड का लफ्ज नहीं लिखना, शुड नॉट बी कैपिटलाइज while the same are in same, while the same should be, माजरत, should be इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। था ना बच्चों, क्या हमने कहना जी इसको कहां शामिल होना चाहिए, इधर ये नहीं कहना रॉन्गली इंक्लूडेड, ये तो इंक्लूड ही नहीं है बच्चों। और सही है, जो नहीं, जो बच्चों, जो देखो मेरी बात सुनो प्यारे दोस्तों, जो नहीं आप ले रहे उसे साथ साथ नोट में बताते जाएं। डन है बच्चों, डन। इसको मजीद वाज़ेह करने के लिए इधर लिख दें सो एक्सक्लूडेड, सो एक्सक्लूडेड का मतलब है आपने माइनस कर दिया फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, सो हमने इसे क्या कर दिया माइनस, लेकिन इधर माइनस नहीं किया, इसको तो इग्नोर कर दिया। डन है ना, सही है, और ठीक है बच्चों, डन मेरे प्यारे दोस्त, नहीं समझ रहे तो सही है। लो बच्चों शाबाश, आगे चलें। ओके भाई, अब खुद माशाल्लाह समझदार है। क्या प्रॉपर्टी हमारे पास है, क्या प्रॉपर्टी हमारे पास है। अच्छा इस क्वेश्चन में ना कोई इस तरह की बिल्डिंग नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल, तो बस लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करने की जरूरत, अभी पढ़ भी लेना बेशक आप लोग। आगे बच्चों देखना, आगे देखना बच्चों, देखना अब साल के एंड पे ये देखो, उसने ना आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने किया क्या, उसने आपको 3-4 फेयर वैल्यूज दी हैं,
आपने कौन सी पिक करनी है इधर से? शाबाश, साल के एंड वाली। भाई इधर देखो, फेयर वैल्यू सी बच्चों, ये किस दिन है बोलो? 30 सितंबर 2000। बोलो शाबाश। जिस दिन प्यारे दोस्तों ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई, हम तो शुरू में इनिशियली तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, फेयर वैल्यू पे थोड़ी करते हैं। सर एक बिल्डिंग थी अभी एक बिल्डिंग आई थी स्कॉर्पियो लिमिटेड वाले क्वेश्चन में, उसको तो फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड किया, कॉस्ट गिवन नहीं थी ना, तो अजम्पशन ली थी यही कॉस्ट है। इधर तो कॉस्ट गिवन है बच्चों, पंगा क्यों करना है? ये काटो बच्चों, इधर से ये काटो, डन है बच्चों। 1 दिसंबर इसलिए दिया कि उस दिन हमने रेंट पे दी, तो बच्चे गलती से ना ये कॉस्ट ले लेंगे। क्यों भाई? कॉस्ट तो कॉस्ट है। इसको भी काटो बच्चों। और एंड पे मेरे प्यारे दोस्तों क्या बचा? हाँ, साल के एंड वाली है बच्चों 31 दिसंबर, ये 395 बच्चों। अब मेरे चांद इसकी फेयर वैल्यू का कर दो, बोलो शाबाश, अपडेट जी। एंड पे कितना लिखना है बोलो शाबाश? 3 कितना बच्चों? डन है बच्चों। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डन है मेरे प्यारे भाई बच्चों, ठीक है? ओके बच्चों, डन। अगर आपने लेक्चर अच्छी तरह सुने हैं, लिया, तो ये काम करना मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल था। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, ऑपरेशनल लॉसेस कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, एबनॉर्मल लॉसेस कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। हाँ, प्रोफेशनल फी, लीगल फी वगैरह ये तो बनते हैं बच्चों कॉस्ट का पार्ट। तो बच्चों प्रोफेशनल फी या लीगल फी जो भी है, ये तो सही रिकॉर्ड हुआ, सही ऐड हुआ। जो एबनॉर्मल वेस्टेज है ये सही ऐड नहीं हुआ, बिला वजह ऐड हुआ, इसे लेस करो। क्या करो? और दूसरा, ऑपरेशनल लॉसेस ऐड तो नहीं हुए, लेकिन वो चाह रहा था कि आप बिला वजह ऐड कर दो। डन? डन बच्चों? और मेरी बात समझे हैं? नहीं करना। डन। अच्छा, अगर आपसे वो जनरल एंट्रीज पूछता तो फिर क्या करते? फिर जनरल एंट्री क्या की होनी थी भला? कहता जनरल एंट्री हमने कर दी है, हमने ना इसे कैपिटलाइज कर दी है 430 से, तो फिर आपने क्या करना था? आपने ये एबनॉर्मल वेस्टेज है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, आपने एक्सपेंस डेबिट करना था 12 मिलियन से, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 12 मिलियन से कम करके क्रेडिट करनी थी। एग्रीड ना? और प्यारे दोस्तों आपने क्या करना था? जनरल एंट्रीज। और आपने क्या करना था? ये जो ऑपरेशनल लॉसेज हैं, एक्सपेंस डेबिट, कैश या बैंक जो भी है वो क्रेडिट। डन मेरे प्यारे भाई। और जो आपने डायरेक्ट रेंटल्स बच्चों अर्न किए हैं, ये जो रेंटल अर्न किए आपने, जो मैंने एंट्री करके दिखाई आपको ये वाली, आपने ये एंट्रीज कर देनी थी। डन है बच्चों। और जो इन रेंटल्स को कमाने के लिए खर्चा हुआ, वाइल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपने कहना था जी रेंटल एक्सपेंसेस डेबिट और कैश या बैंक। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन ये तो खैर बहुत आसान हो जाएगा। बहरहाल ओके है बच्चों? डन है मेरे प्यारे भाई जी। अब थोड़ी सी हिम्मत करनी है, मेरे साथ रहना है बच्चों, इधर देखना है जी जी, इधर देखें, थोड़ा हिम्मत करनी है, मेरे साथ रहना है बच्चों, ध्यान से आंखें ऐसे खोल लो बच्चों, आंखें खोल लो। ये क्वेश्चन आसान है, जस्ट रीडिंग का मसला है। इधर देखें, एस सेल ऑब्टेन कहता फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। एस सेल ऑब्टेन कंपनी का नाम है बच्चों। एस सेल ऑब्टेन कब्जा ऑफ प्रॉपर्टी ए का किससे लिया होगा? खुद सोचो, किराएदारों से। इसका मतलब आपने एक दफा लिख लेना, ए जो है ना फ्रॉम टेनेंट्स। किन से बच्चों? इसका मतलब है प्रॉपर्टी ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी। क्या थी बच्चों? मैं लिख लेता हूं बच्चों, फिर ना बाद में याद भूल जाएगा। आपने भी ऐसे ही करना है, सिर्फ एक दफा ना नोट करने की जरूरत है बच्चों। प्रॉपर्टी ए क्या थी बोलो? शुरू में क्या थी बोलो? डन बच्चों? शुरू में ये थी, ऐसे ही है ना? अच्छा, प्रॉपर्टी ए क्या बच्चों? भाई सही है ना? अच्छा, किस दिन प्यारे दोस्तों इनसे बच्चों वैकेंट करवा ली, खाली करवा ली? अब 30 अप्रैल को नहीं छोड़ना आपने। 30 अप्रैल को यूज क्या हो गया है, इसका चेंज होना है, अभी देख लेना आगे। कहता व्हेन एसएल शिफ्टेड इट्स हेड ऑफिस था बच्चों, वो कहीं और था। क्या था? अब मुझे खुद बताओ, अब ये खाली किराएदारों से क्यों करवाई? हेड ऑफिस इधर लेके आना चाह रहे हैं ना, सिंपल बात है, आगे बताया भी है। When SL shifted its head office from property B से, इसका मतलब है बच्चों, इसका मतलब है मेरे प्यारे भाई, प्रॉपर्टी बी पहले कहां थी? पहले सही है बच्चों जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये पहले ये था, पहले। अब बच्चों चेंज हो जाना, इधर देखो,
अब ये चेंज हो जाना है, क्या हो जाना, यूज क्या हो गया, चेंज इन यूज, क्या, अब देखना इधर, कहता when SL shifted its ऑफ हेड ऑफिस फ्रॉम, इसका मतलब है बच्चों अब ए जो पहले रेंट पे थी अब उसमें क्या बनेगा, हेड ऑफिस। अब ये हो गया बच्चों IS डन है, अब डन बच्चों, और डन है, बस ये समझ लिया, आगे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। और आगे प्रॉपर्टी बी वॉज रेंटेड आउट, प्रॉपर्टी बी ये था ना, पीपी था ना, अब किधर आ गई बच्चों, बस ये काम था इसमें। अब अंग्रेजी पढ़ लो उसकी, देखो क्या मैंने सही बनाया, गलत तो नहीं बना दिया कहीं। प्रॉपर्टी ए, इधर पढ़ो, प्रॉपर्टी ए प्यारे दोस्तों खाली करवा ली, किन से, किराएदारों से, यानी इसका मतलब IS 16 खत्म हो गया अब। और इधर क्या ले आए प्यारे दोस्तों, बोलो हेड ऑफिस, यानी इधर से ट्रांसफर आउट है और इधर क्या है, ट्रांसफर। हमारा स्टैंडर्ड कौन सा है, हम किसका नोट बना रहे हैं, तो भाई ये तो फिर हमारे लिए इररेलेवेंट है ना, हमें तो ये आउट देखना है, क्या, खुद बताओ किस अमाउंट से होगा, सिंपल है भाई, फेयर वैल्यू से होगा। और ऐसे ही है ना, फेयर वैल्यू अगर साल के शुरू में कुछ और है तो अपडेट करके भेजेंगे। अभी एग्जांपल की बच्चों हमने, सही है ना, अभी स्कॉर्पियो लिमिटेड वाली 2 एग्जांपल पहले यही है ना, 2.1 और 2। प्यारे दोस्तों ट्रांसफर आउट है तो पहले क्या करो, ओपनिंग में आया है और इसे अपडेट करो और भेज दो बच्चों, ऐसे ही किया आपने ना। आगे बच्चों फिर वो एग्जांपल याद करो बच्चों, स्कॉर्पियो वाले क्वेश्चन में 3 और 4 पॉइंट। अब ट्रांसफर इन है, बताओ जी ट्रांसफर इन किससे होना है, फेयर वैल्यू, और साल के एंड पे फिर उसे अपडेट भी करना। ये देखें इधर प्यारे दोस्तों क्या है, इधर देखो, इधर और जो प्रॉपर्टी बी है बच्चों वो पहले क्या थी, बोलो शाबाश, शिफ्टेड इट ऑफिस फ्रॉम प्रॉपर्टी बी, प्रॉपर्टी बी हेड ऑफिस है ना, तो अब हेड ऑफिस खत्म हो गया, कहता और फौरन हमने प्रॉपर्टी बी को क्या कर दिया, रेंट पर दे दिया। सही है बच्चों, इसका मतलब है हमारा स्टैंडर्ड क्या है, इस वक्त जिसका नोट बना रहे हैं, आपने इस दिन की फेयर वैल्यू लेनी है और फिर इस दिन की भी फेयर वैल्यू लेनी है, और वो दिन क्या है, तारीख ज़हन में रखो बच्चों, ये चीज डन है बच्चों, डन है। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, अब ध्यान से मेरे प्यारे भाई मेरी बात सुनना, सवाल मेरा, प्रॉपर्टी ए क्या साल के शुरू में हमारे पास थी, यस, बाद में चेंज हुई ना प्रॉपर्टी, प्यारे दोस्तों ये पीपी में पहले दिन थी, अब हमारे पास IS 40 में प्रॉपर्टी बी बाद में आई, ऐसे ही है। किसका ओपनिंग बैलेंस होगा और किसका नहीं होगा, ए का होगा और बी का, इसका नहीं होगा बच्चों, इसका होगा, है ना। अब ढूंढ ले जरा, अब ढूंढ ले, नीचे आए, ये नीचे आए प्यारे भाई, अब आंखें खोल के, अब आंखें खोल के, क्या था, ऑन 30 अप्रैल 2023 द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ए वाज, हमें ये चाहिए, हमें 30 अप्रैल पर ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और ऐसी है, ये तो ठीक है। वेयर एज द फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी बी वाज इक्वल टू इट्स, क्या था, ऑन 30 अप्रैल पे जब प्रॉपर्टी बी है उसकी फेयर वैल्यू जो उसकी क्या है, बोलो शाबाश, बुक वैल्यू, वो IS 16 में थी ना, वो भी बुक वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या था, वो है किसके बराबर, बुक वैल्यू के बराबर। और प्रॉपर्टी ए की कितनी है, 740, किस दिन, असल में ना उसने ना इधर नहीं बताया हुआ ना, 30 अप्रैल पे फेयर वैल्यूज क्या है वो इधर दी है, कि ये ऐसे ही करता है क्या, तू इधर मर, इधर दे दे आसान जरा जी। प्यारे भाई अब इधर देखो, द डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी ए, अब प्रॉपर्टी ए साल के शुरू में हमारे पास थी ना बच्चों, और वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल किस अमाउंट पे थी, कॉस्ट को नहीं देखना आपने, कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट नहीं देखनी, फेयर वैल्यू में नहीं कॉस्ट देखनी, कॉस्ट नहीं देखनी इधर बच्चों, बताएं किस पे थी बच्चों, 750। लो मेरे प्यारे भाई 7 क्या आ गया इधर, सॉरी माजरत गलत हो गया ना, 31 दिसंबर 22 ओपनिंग है बच्चों, और ये क्या है, गुड यार शाबाश, ये ओपनिंग है और ये 23 क्या है, ये है यार, दिस इज द ब्यूटी ऑफ हाई कैप जी, ओपनिंग क्लोजिंग जी बच्चों, ऐसे कंफ्यूज करता है जी मेरे प्यारे भाई। इधर क्या आएगा, 7 लिखेंगे ना बच्चों, इधर लिखेंगे ना बच्चों, फिर बच्चों इसको क्या करें, अपडेट करें, ट्रांसफर आउट भी तो करना है ना,
अपडेट करें, एडिशन नहीं बच्चों। बताओ कितने से आउट होना, 750 से। पहले 30 से एंट्री करें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन, और फिर इसे किताबों से बाहर भेज दें। डन। क्या? अच्छा ये मादर, ये साल के एंड पे तो है नहीं यार, क्या कर रहा हूं, ये तो साल के एंड पे हमारे पास है ही नहीं। ये तो प्यारे दोस्तों इधर देखो, ट्रांसफर आउट किससे होना है, 30 अप्रैल, वो तो साल के एंड वाली है यार। जी बच्चों, तो आप इसे 20 से क्या करोगे बच्चों, अपडेट करोगे, ठीक है बच्चों। और 30 अप्रैल पे क्या है फेयर वैल्यू, बोलो शाबाश। ओके बच्चों, साल के शुरू में हमारे पास थी, यस 30 अप्रैल पे अब भी है, लेकिन किस स्टैंडर्ड में चली गई, IAS 16। तो बच्चे फेयर वैल्यू को अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40 को बाहर भेजना, किस अमाउंट से भेजोगे बोलो, फेयर वैल्यू से। किससे भेजोगे, वो दी है ऊपर बच्चों, टेबल के ऊपर 740। पहले 20 से अपडेट करो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, और पहले दोस्तों फेयर वैल्यू गेन, और फिर ट्रांसफर कर दो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट और IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट डेबिट। ओके बच्चों, डन भाई जी, ओके है, डन, कोई मसला? चलें अब आगे जरा प्यारे भाई। फर्स्ट एंड 2023 में, यानी शुरू में प्रॉपर्टी बी कहां थी, ओपनिंग में तो नहीं आएगी ना, IAS 40 के ओपनिंग 16 के ओपनिंग पे आएगी, हमारे पास तो नहीं आएगी ना। अब इधर है ट्रांसफर क्या इन, फेयर वैल्यू ढूंढो इस दिन की, नहीं बताई, इतना बताया कि प्रॉपर्टी बी की फेयर वैल्यू किसके बराबर है, कैरिंग अमाउंट के। प्रॉपर्टी बी कैरिंग अमाउंट अब कैसे आएगी, कॉस्ट मॉडल है ना IAS 16 में, वो आपको एक शॉर्टकट सिखाया था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। ये देखो इधर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, क्या है, एट द रेट, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, निकाल लोगे ये देखें इधर प्यारे दोस्त, इधर देखो वर्किंग नंबर 1, बुक वैल्यू किस दिन बच्चों, एट द डेट 30th 2000, किसकी प्रॉपर्टी, डन है बच्चों। अब इधर देखो बच्चों, बुक वैल्यू 30th अप्रैल पे निकालनी है, बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस इंटू 1 माइनस और इधर n, कॉस्ट देख के बताएं, नहीं इसमें ना लैंड वाला पोर्शन भी है, ये ख्याल करना है आपने। ये देखो इधर कहता 60% ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू बोथ प्रॉपर्टीज रेफर टू द, लेकिन प्रॉपर्टी है में तो हमें जरूरत ही नहीं थी ना, उसमें तो बच्चों देखो प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी है, क्या है बच्चों, उसमें तो 60-40 करने की जरूरत क्यों नहीं है भाई, उसने कौन सा डेप्रीशिएट होना है। हाँ, प्रॉपर्टी बी में IAS 16 मॉडल है। और प्यारे दोस्तों अच्छा, जब एक दफा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ गया ना, फिर नहीं 60-40 देखना, ये 60-40 डेप्रीसिएशन के लिए है। किस लिए है बच्चों, अब इधर आपने जो कॉस्ट लिखनी है, टोटल कॉस्ट बताना कितनी है, 500। आपने 500 का प्यारे दोस्तों 60% है क्या, कॉस्ट ऑफ फेयर रेफर टू लैंड, 60% लैंड है, तो भाई 40% क्या है फिर, जी भाई क्या किया, जो फेयर वैल्यू दे दिए 440, इसको डिप्रिशिएट किधर है 440, यार ये तो फेयर वैल्यू है, ये तो फेयर वैल्यू है 31 दिसंबर 22 पे, हमें बुक वैल्यू चाहिए। तो बुक वैल्यू कैसे आती है, फेयर वैल्यू तो फेयर वैल्यू मॉडल पे देखते हो ना IAS 40 में, हम तो प्यारे दोस्तों कॉस्ट की बेस पे बुक वैल्यू निकाल लेंगे। IAS 16 में मॉडल फेयर वैल्यू रिवैल्यूएशन नहीं है दोस्त, कौन सा मॉडल है, कॉस्ट मॉडल। तो कॉस्ट मॉडल में कैसे आती है डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सॉरी बुक वैल्यू। जी बताएं बच्चों कितना आ रहा है, ₹200। ये सिर्फ बिल्डिंग है, क्या है बच्चों, लैंड की बुक वैल्यू अपनी जगह 300 की 300 है, जो ही आएगी उसमें 300 ऐड कर देंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 10% कितना बना। अब n आंखें खोल के बता दें, 30th अप्रैल 2023 तक आना है आपने जी।
चलो भाई, 1 जुलाई 21 पे परचेज की ना, तो 21 में 6 महीने, 22 में पूरा साल और 23 में 4 महीने, 1 साल प्लस 10/12। जी भाई इधर देख लो ना भाई, 2021 में कितने साल यार, खुद बताओ ना। 6 महीने, 22 में पूरा साल, 23 में कितना बच्चों, सिर्फ 4 महीने। तो 1 प्लस, जी बताएं, ये क्या है, बिल्डिंग की बुक वैल्यू। इसमें क्या करेंगे, बुक वैल्यू ऑफ लैंड कितनी है। और भाई लैंड तो डेप्रिशिएट नहीं होगा ना, टोटल बुक वैल्यू। यही इसकी क्या है, बोलो शाबाश। यही इसकी क्या है प्यारे दोस्तों, यही इसकी क्या है बच्चों, फेयर वैल्यू। ये क्वेश्चन में उसने खुद लाइन लिख के दी। डन है प्यारे भाई, भाई खुद ही बता देता बुक वैल्यू इतनी है तो हमारे लिए आसान हो जाता बच्चों। खुद बता देता कि फेयर वैल्यू के जी इस दिन इसकी जो बुक वैल्यू है वो 465 है, और जो बुक वैल्यू है वही क्या है, बोलो शाबाश, फेयर वैल्यू भी है। इस तरह नहीं करता, यही तो कंफ्यूज करता है बच्चों पेपर में वो। क्या मेरी बात समझ रहे हैं जी। समझ आई मैंने क्यों लैंड और बिल्डिंग को अलग अलग किया। भाई लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती। अगर मैं इधर 500 लिखता ना तो मसला आना था, सर आपने प्रॉपर्टी ए में तो ये काम ही नहीं किया। भाई प्रॉपर्टी ए में हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल है। 4 महीने प्रॉपर्टी हमारे पास रही, क्या हमने डेप्रिशिएट किया इसे, हमारे वाले साल में 4 महीने, और पिछले सालों में पता नहीं कितनी साल हमारे पास है, इसमें कभी डेप्रिशिएट किया बच्चों हमने। ये तो आइए 16 में कॉस्ट मॉडल में ऐसा करना है। डन है ना, तो ठीक है, वो सही है। हाँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी ऐसा करते हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों मॉडल ही हमारा फेयर वैल्यू है। आप प्यारे दोस्तों क्या करेंगे, इधर देखें, इसको इसकी अगर ट्रांसफर की एंट्री करनी है ना, आपने ये देखें डेबिट और क्रेडिट, आपने क्या ना आईपी फेयर वैल्यू से डेबिट 465, और बच्चों पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने से क्रेडिट बच्चों, ये आपने ट्रांसफर इन के नाम से। अब आईएस किस में लिखना है प्यारे दोस्तों, आईएस 40 में ट्रांसफर इन के नाम से आएगा। ओके बच्चों, ये देख लें जरा, थोड़ा देख लें, समझ लें यार, ये समझ आई तो जी बच्चों। भाई बात समझ आई है जी। आओ जी इधर, कितना इसकी वर्किंग का रेफरेंस भी देना पड़ेगा, अच्छा खासा काम है बच्चों ये। जी बच्चों ट्रांसफर इन 460 बाई वर्किंग नंबर 1। डन है बच्चों। अब जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ गई, अब नहीं आपने देखना बच्चों के 60% लैंड है, बिल्डिंग है, अब तो करना ही नहीं ऐसा। अब तो बच्चों हमारे लिए सारा कुछ सेम, बस फेयर वैल्यू देखनी है आपने। क्या ये प्रॉपर्टी हमारे साल के एंड पे हमारे पास है, चलें सोच के बता दें क्या करना है। बाकी बच्चे नोट कर लें, फिर बताना, नोट करके बताना बच्चे। जी मोहतरम बच्चों बोलो भाई, बताएं फेयर वैल्यू कितनी है साल के एंड पे, 480। क्या प्यारे दोस्तों, भाई आपको समझ आई आपके क्वेश्चन की। भाई देखो ना, मैं 440 को कैसे ओपनिंग में लिखूं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है साल के शुरू में, वो तो आइए 16 में है। मेरी बात समझे हैं। अच्छा इधर मैं मेरे प्यारे दोस्त, हमारे प्रॉपर्टी ए जो है वो साल के एंड पे हमारे पास नहीं है, समझ रहे हो। प्रॉपर्टी ये साल के शुरू में हमारे पास है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी भी साल के एंड पे है। डन है। अच्छा बच्चों आप क्या करें बताएं, शाबाश। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना, 4 और 15 से क्या आ गया बच्चों, ये गेन आ गया। ओके बच्चों डन है। डन बच्चों, ठीक है भाई।
जी इसमें पूछेंगे तो सवाल पूछना है, पढ़ें पहले एक दफा, दोबारा क्वेश्चन पढ़ें, एक दफा क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ें, फिर सॉल्यूशन देखें, देखेंगे मसला आ रहा है तो पूछ लो। जी आंखें खोल के पढ़ना, जब तक आप ये लिखेंगे नहीं ना, ये लिखेंगे नहीं कि पहले क्या था अब क्या है, तब तक आपको समझ नहीं आनी। चलो आपने क्या पढ़ना, मेरे साथ ही पढ़ लो, इधर देखो, घर जाके आपने पढ़ना ही है, इधर मेरे साथ पढ़ लो एक दफा। प्रॉपर्टी ये कहां थी बच्चों, इन्वेस्टमेंट। अच्छा आप वैसे क्या चाहते हैं, मैं एक दफा रिवाइज करवा दूं या खुद पढ़ना है आपने? रिवाइज करवा दूं, मैं भी यही चाहता हूँ। वो बच्चे कहते हैं ना आप बोलते रहते हैं, हमें टाइम नहीं देते। आपने क्या करना है, टाइम लेके घर जाके खुद कर लेना बच्चों, इधर मुझे मौका दे दो ना। जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पहले थी, प्रॉपर्टी ये सारी चीजें डिलीट कर दो अपने दिमाग से, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे, जी ऐसे करो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पहले थी बच्चों हमारे पास, और अब ये बनाना पड़ेगा आपको, और सही है प्यारे दोस्तों, पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अब क्या, मेरे साथ साथ चलना है, नोट किसका बना रहे हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। तो ठीक है, ये तो आउट को देखना है ना फिर आपने, भाई इन तो IS16 में है ना, वो तो IS16 का जब नोट बनाएंगे तब। तो प्यारे दोस्त ठीक है, ये मैंने क्रॉस लगा दिया, सिंपल अब रखना है चीज को। सवाल मेरा, ये पहले हमारे पास थी, क्या ओपनिंग पे पड़ी थी हमारे पास? डेफिनेटली पड़ी थी बच्चों, डेफिनेटली पड़ी थी बच्चों ओपनिंग पे। देखो ना ये कॉस्ट ऑफ परचेज 1 जनवरी 2021, तो हम तो 23 पे हैं, डेफिनेटली पड़ी थी। किस अमाउंट पे देखें जरा, अपने सोल्यूशन में खुद देखें जाके, ओपनिंग में लिखा 720। मैं इसे क्या करता, अभी ना, अभी 1 मिनट के लिए, अभी जरा 1 सेकंड के लिए जरा अपने जहन से डिलीट करो कि ये IS16 में ट्रांसफर हुई, डिलीट कर दो, नहीं हुई। अगर ना हुई होती तो मैं इसकी फेयर वैल्यू 30 से अपडेट कर देता, करता ना, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हो गई है प्यारे दोस्तों किस में ट्रांसफर, शिफ्टेड एट हेड ऑफिस। क्या था जी, प्रॉपर्टी बी से टू प्रॉपर्टी ए में अब क्या आ गया बच्चों, हेड ऑफिस आ गया बच्चों। किस दिन ये काम हुआ, 30 अप्रैल 23, और 30 अप्रैल 23 की अब मुझे चाहिए फेयर वैल्यू, इधर तो नहीं है, कहां है ये 740। देखें जरा, आपने ट्रांसफर आउट कर दिया, क्योंकि IS16 में इन करना है, आउट कर दिया बच्चों, कितने से, लेकिन 720 से ऊपर आ रही है ओपनिंग में, 740 से ट्रांसफर आउट, इसका मतलब 20 का गेन भी तो रिकॉर्ड किया ना। क्लियर हो गया ये पॉइंट? $720 ओपनिंग में पड़ा हुआ है, ट्रांसफर आउट कितने से है, ट्रांसफर आउट करके भाई IS16 में लेके जाना है ना जी, IS16 में लेके जाना है ना। तो 30 अप्रैल पे किस अमाउंट से ट्रांसफर आउट करोगे, फेयर वैल्यू, कितनी फेयर वैल्यू है, 740। तो जारी सी बात है 740 तक आते हुए 20 का गेन भी तो रिकॉर्ड किया होगा ना जी। लो बच्चों, अब आ जाए बच्चों किस पर, प्रॉपर्टी बी पर। प्रॉपर्टी बी अदला बदला, प्रॉपर्टी ये पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और अब IS16। अब बच्चों उल्टा काम होना है। तो बच्चों प्रॉपर्टी बी पहले क्या थी, पहले इसमें हेड ऑफिस था, और अब इसमें क्या है, अब ये रेंट पे दे दी, ये पढ़ भी लो एक दफा। क्या था, प्रॉपर्टी बी वॉज रेंटेड आउट। अच्छा पहले जो भी था बहरहाल, अब तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, किस दिन 30 अप्रैल पे, लेकिन पहले क्या था वो भी समझना है। When SL shifted its head office from property B to, इसका मतलब है पहले ये क्या था, बोलो शाबाश, पहले ये इधर हेड ऑफिस, इधर क्या था बच्चों, बोलो हेड ऑफिस था। तो मैंने यही लिखा है ना बच्चों। अब मेरी बात सुने, अब हमने तो ये पढ़ा था IS16 चाहे कॉस्ट मॉडल है चाहे क्या है रिवैल्यूएशन मॉडल, पहले रिवैल्यूएशन करनी है, ये पढ़ा था हमने 2 दफा ये काम किया, स्कॉर्पियो लिमिटेड वाले सवाल में भी किया और एग्जांपल जब की तब भी ये किया। लेकिन मजे की बात बताऊं उसने क्या किया, उसने कह दिया उसने इसकी फेयर वैल्यू ही नहीं दी इस दिन, नहीं तो मैं जरूर रिवैल्यूएशन करता। उसने ना तो बुक वैल्यू दी खुद और ना ही फेयर वैल्यू, बल्कि उसने फनकारी की। उसने कहा यार ये वाला काम तो ना एग्जाम्पल मैंने किताब में दी है, बच्चे शायद करके आगे होंगे। उसने क्या कह दिया, कहता वाइल द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बी, कहता वाज इक्वल टू इट्स, तो मसला ही कोई नहीं, हम कैरिंग अमाउंट ऐसे निकाल लेंगे बच्चों। जो कैरिंग अमाउंट है प्रॉपर्टी बी की वही क्या है, उसकी बोलो फेयर वैल्यू। इधर देखें, अब इसमें ना मसला ये है 60% ऑफ द कॉस्ट, कहता जी लैंड से रिलेट करती,
प्रॉपर्टी ई में तो सोचना ही नहीं है आपने। प्रॉपर्टी ई में तो बच्चों जब आपने IAS 16 का ट्रीटमेंट करना तब सोचना है ना, ताकि उस पर डेप्रिसिएशन ना हो। आप बच्चों इधर देखो, मसला ये बना इसकी बच्चों जो 60% कॉस्ट है प्यारे दोस्तों वो लैंड है। 500 में से कितनी लैंड है बच्चों कॉस्ट में, ये 500 है ना। अब इसकी इस बेस पे बुक वैल्यू निकालनी है प्यारे दोस्तों, कॉस्ट इंटू 1 माइनस रेट ऑफ 1 माइनस डेप्रिसिएशन का रेट बच्चों, और इधर एन। बच्चों इधर मैं 500 अगर रखूं ना बच्चों, तो मेरे पास जो बुक वैल्यू है इसका मतलब है मैंने लैंड को भी डेप्रिशिएट कर दिया। लैंड की बुक वैल्यू 300 अपनी जगह, ये डेप्रिशिएट होगा बच्चों 200 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का रेट 10% है 0.90। बच्चों ये कब आई थी बिल्डिंग बोलो, 1 जुलाई 21 पे। 1 जुलाई 21 से लेके 31 दिसंबर 21 तक 6 महीने, 22 का पूरा साल, 23 सिर्फ कितने महीने बच्चों बोलो, 4 महीने। कहते तो मैं बना के दिखा देता हूं, 31 दिसंबर 2023 और इधर है बच्चों 1 जनवरी 2021। इधर 21 खत्म हुआ, इधर बच्चों 22 खत्म हुआ। ये खरीदा था बच्चों किधर, तकरीबन 1 जुलाई 21 पर। इधर कितने महीने बच्चों, 6/12 कितना बच्चों, इधर बच्चों प्लस 1 साल, प्लस 1 साल, प्लस के बच्चों 1 ईयर। इधर बच्चों मसला ये है कि हमने बेच दिया, सॉरी माजरत, बेचना नहीं कहना, गुनाह कबीरा, अस्तगफिरुल्लाह। ट्रांसफर आउट, डिस्पोजल का मतलब है कि हमारे पास है ही नहीं, है ना बच्चों, कहीं और है जी। प्लस बच्चों कितना बना जी, मैं तो वैसे ना 1 + 10/12 करता हूं ताकि राउंड ऑफ के मसले कम से कम आए। सही है, 1.83 करेंगे ना, आगे 3 पता नहीं कितना आएगा वो जी, ये कैलकुलेटर पे करें। बच्चों मेरे पास आ गई बच्चों बुक वैल्यू कितनी, 160। ये मैंने लैंड की ऐड की, मेरे पास आ गई 465 बच्चों। डन है बच्चों, डन है। यही इसकी क्या है बच्चों बोलो। अगर वो क्वेश्चन में इस दिन फेयर वैल्यू देता तो मैं फिर इसे मजीद क्या करता, रिवैल्यूएशन करता ना इस पे, लेकिन इतना लेंथी सवाल तो नहीं वो करेगा। अच्छा, अब जो इसकी फेयर वैल्यू है मैंने जाकर रिकॉर्ड कर दी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। डन। ट्रांसफर इन और आउट, ट्रांसफर इन IAS 40 में और ट्रांसफर आउट IAS 16 में। फिर साल के एंड में ये प्रॉपर्टी अभी भी हमारे पास पड़ी है 480 से, तो कितने का गेन मैंने रिकॉर्ड किया बच्चों। डन है बच्चों, डन। घर जाके तसल्ली से कर लोगे, ये कर लोगे बच्चों। अच्छा जी, 1 मिनट रुकना, ये ना आपने ना ये एक नजर पढ़ के आना है। क्वेश्चन नंबर 6 IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डील विद टेंजिबल नॉन करंट एसेट। टेंजिबल का मतलब है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। डिस्कस 4 डिफरेंस IAS 16 और IAS 40 में। मोटे मोटे डिफरेंस बता दें जरा मुझे। IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल एंड कॉस्ट मॉडल, इधर रिवैल्यूएशन मॉडल एंड कॉस्ट मॉडल। इधर फेयर वैल्यू मॉडल में नो डेप्रिसिएशन, बल्कि हर साल फेयर वैल्यू ने क्या होना, अपडेट। सही है बच्चों। इधर जो गेन है बच्चों फेयर वैल्यू मॉडल में कहां लेके जाना, प्रॉफिट एंड लॉस। इधर रिवैल्यूएशन में तीसरा डिफरेंस बता रहा हूं, इधर बच्चों जो गेन है बच्चों वो लेके जाना OCI, अनरियलाइज। चौथा भी सुन ले, रिवैल्यूएशन बच्चों साल में कभी भी हो सकती है, शुरू में, एंड पे, और तलहा बैठ जाओ, बैठ जी प्यारे दोस्तों, और ड्यूरिंग द ईयर भी। फेयर वैल्यू हमेशा कब अपडेट होनी है, बस ठीक है, चले जाना, घर जाने की बहुत जल्दी है आपको। यार ये पास पेपर का क्वेश्चन नंबर निकालना 14 जरा। एक थ्योरी का सवाल है, आपको पहले ही पता है माशाल्लाह। ये पेज नंबर 224 पे 5 नंबर का क्वेश्चन आया था थ्योरेटिकल, 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। ये हमने पढ़ा है इस तरह का मिक्स यूज प्रॉपर्टी, याद है आपको। साथ साथ लिंक भी तो करवाना चाहिए ना, ताकि भूल ना जाए। मिल गया बच्चों, पास पेपर निकाल लें बच्चों, किताब निकाल लें, कोई मसला नहीं है, किताब निकाल लें, किताब निकाल लें बच्चों, कोई बात नहीं, शाबाश। आपको तो मुझे कहना चाहिए सर पढ़ा देना, क्योंकि सिलेबस अगर 31 जुलाई तक खत्म करेंगे तो हम अपने लिए तैयारी कब करेंगे। आपको तो मुझे कहना चाहिए जी। यू हैव रिसेंटली ज्वाइंड, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 14, कॉर CORV, कॉर लिमिटेड।
IS 16। तो हाँ मैंने भी यही लिखा है 224 जी। You have recently joined as the finance manager of Coop Limited. While reviewing the draft financial statements क्या होती हैं? जो कि अनकम्प्लीट नहीं कहता आपने, है ना, अभी फाइनलाइज नहीं हुई ना, अभी अप्रूवल नहीं हुआ बच्चों जी। इसमें हो सकता है कि गलतियां हों। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 पर लो बच्चों, पूरी अकाउंटिंग में जहां लफ्ज आएगा जूनियर अकाउंटेंट का आएगा आगे लफ्ज, पास पेपर में कैश फ्लोज में भी आएगा और भी कई जगह पे आएगा जूनियर अकाउंटेंट। बेड़ा गर्क हो गया बच्चों, गलत ट्रीटमेंट। जूनियर अकाउंटेंट बच्चों, यू हैव नोटेड द फॉलोइंग। आप तो माशाल्लाह फाइनेंस मैनेजर हैं बच्चों जी। आपने नहीं, सीईओ नहीं, फाइनेंस मैनेजर हैं। जूनियर अकाउंटेंट साहब ने कोई मतलब कि गलत काम से मुराद है गलत ट्रीटमेंट जी। CL acquired a 3-story building on 1st March 20। अब 3-story बिल्डिंग याद है बच्चों, सेपरेटली डिस्पोज हो सकती है, याद है ना, है ना, है ना। CL यूज, अच्छा इसका मतलब है 3 मंजिला बिल्डिंग है, डिस्टिंक्ट तो नहीं है ना, ये तो कंफर्म है, लहदा जगह पे तो नहीं है ना, मिक्स यूज होगा शायद। CL यूजेस द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर का मतलब क्या है? जो पार्क होता है। ग्राउंड फ्लोर का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? ये पहला नहीं, फर्स्ट नहीं, फिर वही फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर का मतलब जमीन के साथ, जिस लेयर के जमीन के साथ। कहता फॉर इट्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट। प्यारे दोस्तों ऐसी है। अच्छा इसकी निशानी जो सड़क के साथ वाला है ना, साथ साथ लग रहा है, वो ग्राउंड फ्लोर है जी। कहता रही वाइल रिमेनिंग 2 फ्लोर। अच्छा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मतलब है ये तो अपने इस्तेमाल में है ना, बिजनेस के मैनेजमेंट के, ये तो IS 16 है। वाइल रिमेनिंग 2 फ्लोर वर इन एक्सेस ऑफ CL's नीड। कहता है ये एडिशनल है, हमारे इस्तेमाल में नहीं है। एंड देयरफॉर, और हमने इसे दे दिया वर रेंटेड आउट बच्चों। रेंटेड आउट बच्चों ये क्या है? IS 40। अब सुनना जरा, द फर्स्ट। अच्छा अब आपने क्या लिखना है? इधर तक तो पढ़ के मुझे ये लग रहा है हमें ये लिखना चाहिए कि वो जो ग्राउंड फ्लोर है प्यारे दोस्तों, जो मार्केटिंग पर्पस के लिए है, शुड बी ट्रीटेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IS 16, while the other 2 floors that were in excess of the प्यारे दोस्तों मैनेजमेंट नीड्स या एंटिटीज नीड and that were rented out should be treated as per the requirements of IS 40 investment property। डन बच्चों? अभी तक तो मेरा ख्याल है जवाब ये बनेगा। The first floor were rented out on 1st June 2020। अच्छा ये ना मैंने एक लाइन स्किप कर दी है, उसने ना, ये पूरा क्वेश्चन है आपके पास, ये तो जितना पढ़ा मैं तो एक पार्ट पढ़ा रहा हूं ना, उन्होंने लिखा हुआ है नीचे तीसरे पार्ट के एंड पे कि IS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा, लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है IS 40 इस्तेमाल कॉर्प लिमिटेड में। पॉइंट नंबर 3 के नीचे देखो जरा, लिखा हुआ है ना किताब पे, वो मैं जो लिखना भूल गया हूं। कहता जी और साल के एंड है जी 31 दिसंबर है मेरा ख्याल है। द फर्स्ट फ्लोर वॉज रेंटेड आउट ऑन 1 जून। कहता जी हमने रेंट पे दे दिया 1 जून 2020 पे। कहता जी ठीक है। एंड द सेकंड फ्लोर वॉज रेंटेड आउट ऑन 1 दिसंबर 2020। ठीक है। कहता था अकाउंटेंट, अब देखो जूनियर अकाउंटेंट ने जो बेड़ा गर्क किया मेरे प्यारे भाई, जो बच्चे छुट्टियां करते हैं ना फर्म में जाके ये करेंगे, फिर वो अगले सीनियर चुपेड़े कहेंगे कब पागल कहां से उठ के आ गए यार, इस तरह ट्रीटमेंट करते हैं जी। आपने तो सर पे डाल देनी है, सर ने पढ़ाया ही नहीं था हमें जी। द अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड द बिल्डिंग एज, अकाउंटेंट ने क्या किया? हम तो थक गए यार एक्टिव। द accountant has recorded the building as property plan and उसने क्या किया? बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह दे मेरे प्यारे दोस्तों। उसने सारी की सारी क्या कर दी बच्चों? आपने जनरल रूल लिखना है। लॉ पढ़ रहे हैं आप में से कुछ बच्चे? आपने पहले जनरल रूल लिखना, वो मैंने ऊपर अंग्रेजी बता दी, मुंह में कुछ हो रहा है इतना अंग्रेजी बोल बोल के। अजी मैंने बता दिया जी मार्केटिंग वाला IS 16, बाकी एक्सेस जो 2 फ्लोर्स रेंट पे दिए वो बच्चों एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IS 40, ये जनरल रूल लिख दिया। अब आपने कहना है जो अकाउंटेंट भाई ने काम किया ये क्या है? इनकरेक्ट है। क्या है प्यारे दोस्तों? अब उसने आगे क्या किया? जब मेरे प्यारे दोस्त, जब उसने IS 16 ले लिया तो जारी सी बात है उसने डेप्रिसिएशन चार्ज की, और उसने खाक प्यारे दोस्तों फेयर वैल्यू अपडेट की होनी है, नहीं की। अब आपने क्या बताना है? द डेप्रिसिएशन ऑन ग्राउंड फ्लोर
the on ground first and second floor has been computed from 1st March 1st June। और ये आपने कहना ठीक है, जो तो ग्राउंड फ्लोर है वो तो सीधी सी बात है ना, वो तो है ही IAS 16। डेप्रिसिएशन हैज करेक्टली बीन रिकॉर्डेड ऑन ग्राउंड फ्लोर बट BUT वाला बट ऑन द 2 फ्लोर्स ग्राउंड, ये एक्सेस वाले जो दो हैं फर्स्ट एंड सेकंड, आपने कहना डेप्रिसिएशन इन फ्लोर्स पर रॉन्गली रिकॉर्ड की है एंड दिस शुड बी रिवर्स्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस। कहां जाकर रिवर्स करना बच्चों? ओके बच्चों, और फिर एक बात और आपने करनी, आपने कहना इन दोनों फ्लोर्स की फेयर वैल्यू को भी अपडेट नहीं किया गया, शुड ऑल्सो भी बोलो शाबाश, जेरिंग है ना इंक्रीज डिक्रीज, नहीं नहीं नहीं, हो सकता है प्यारे दोस्तों फेयर वैल्यू लॉस हो सकता है गेन हो। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन कर लेंगे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों? अपने हाथ से लिख लेंगे इस क्वेश्चन को इंशाल्लाह बच्चों, इंशाल्लाह। और आज के होमवर्क बता दें, कल फिर इंशाल्लाह 20 प्रोग्राम होगा बच्चों। कल किसी का रजिस्टर घर न रहे बच्चों, मुझे एक बच्चा याद है जी मेरे प्यारे भाई, जी मेरे प्यारे भाई, आज का काम नहीं, ये क्वेश्चन मैंने पहले दिन से बताया, जो क्लास का काम है ये घर में जाके करना है। ये बरकत मार्केट, ये वाला, और सिंथेसिया लिमिटेड वाला, और ये वाला 1.5 घंटा लगा देना है आपने। दे देंगे आज हमें 1.5 घंटा? इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।